नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चैनल A24 और मैं हूं योगेंद्र शर्मा। एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। सुरक्षा सखी की नियुक्ति के साथ थानों में पहुंचने वाली महिला परिवादियों को मिलेगी सही सलाह। सुरक्षा सखियों की कार्यशाला का आज हुआ आयोजन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर शहर में हुए कई कार्यक्रम। ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की हुई साफ सफाई, वहीं विचार गोष्ठी का भी हुआ आयोजन। अलवर के NEB शासित नगर में लूट की वारदात का हुआ प्रयास। CCTV फुटेज में नजर आए 5 हथियारबंद बदमाश। मकान मालिक ने दी पुलिस को सूचना। और पानी नहीं आने को लेकर स्थानीय वार्ड नंबर 30 के लोगों ने लगाया जाम। खाली बर्तन लहराते हुए नारेबाजी की और सूचना पर पहुंची पुलिस ने हटवाया जाम। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला पुलिस मुख्यालय पर सुरक्षा सखी का गठन किया गया है। शुक्रवार को अलवर पुलिस अन्वेषण भवन में सुरक्षा सखियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला कलेक्टर अलवर, जिला पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी व सुरक्षा सखी मौजूद रही। जिले के प्रत्येक थाने में तैनात होने वाली सुरक्षा सखी बालिकाओं और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों में पीड़ित पक्ष की गाइड के रूप में और पुलिस के साथ सहयोग स्थापित कर कार्य करेंगी। आंगन NGO के सहयोग से तैयार डिजिटल कार्यशाला में सुरक्षा सखी को कार्य के प्रति अवगत कराया। साथ ही सुरक्षा सखी यूनिफॉर्म और पोस्टर का विमोचन भी किया गया। सुरक्षा सखी कार्यशाला के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को सखियों की तैनाती और उनके कार्यों से अवगत कराते हुए बताया, सुरक्षा सखी बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा, कानून व अधिकारों के प्रति जागरूकता, समस्याओं के समाधान का सतत प्रयास करने के साथ स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए अपने कार्य को अंजाम देंगी। गाँव में, ढाणियों में, वार्ड में, सिटी में, वार्ड में, जहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए, ताकि जो भी महिलाएं घरों के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं मैक्सिमम क्राइम जो है वो नोन पर्सन के द्वारा किया जाता है, या तो वो आपका नेबर होगा या घर वाला कोई। गाँव में, ढाणियों में, वार्ड में, सिटी में, वार्ड में, जहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए, ताकि जो भी महिलाएं घरों के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं मैक्सिमम क्राइम जो है वो नोन पर्सन के द्वारा किया जाता है, या तो वो आपका नेबर होगा या घर जो है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सुरक्षा सखी प्रोग्राम सेंटर है अलवर जिले में और पूरे राजस्थान में। इसके अंतर्गत सभी थानों में मुझे लगता है कि नोडल अधिकारी जो पुलिस अधिकारी नामित कर दिए गए हैं, अलवर के भी सभी थानों में नोडल अधिकारी नामित कर गए हैं। तो जो मीटिंग होती है, जो भी मीटिंग होगी, अगली मीटिंग, उसमें विगत मीटिंग में जो बिंदु उठाए गए हैं उसको भी देखना है, उसकी समीक्षा करनी है। अगर वो उस पर कार्रवाई हो गई है तो फिर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। आज जो स्टार्टिंग की गई है मैडम, किस तरह प्रोग्राम? देखिए, पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार DGP साहब के स्टैंडिंग ऑर्डर और DG सिविल राइट्स मीना मैम के स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार सुरक्षा सखियों का गठन किया गया है प्रत्येक थाने में। ये महिला वॉलंटियर्स हैं जो पुलिस और महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार में पुलिस के साथ एक सकारात्मक संवाद स्थापित करेंगे। उसी क्रम में आंगन NGO के साथ मिलकर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो अलवर पुलिस ने बनाई है सुरक्षा सखी और अलवर पुलिस पे, वो लॉन्च की गई है और एक छोटा सा पैम्फलेट भी लॉन्च किया गया है। आज श्रीमान कलेक्टर साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी का जो सेक्रेटरी साहब हैं, ADG साहब, उनके द्वारा, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सर्कल स्तर पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है और निरंतर रूप से इन सुरक्षा सखियों को प्रदत्त करने के लिए, थोड़ा और एम्पावर्ड करने के लिए, ताकि ये
समझ सकें कि क्या अपेक्षाएं हैं इनसे, और इनके अगर कुछ सुझाव हैं, कुछ इनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हम तक लाने के लिए, ताकि हम इनको एक बेहतर रूप में इन वॉलंटियर्स को यूज़ करके महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, अवेयरनेस जनरेट कर सकें और उसमें थोड़ी कमी ला सकें। मतलब किस तरह ये कार्य करेंगी सुरक्षा सभी जो क्षेत्रों में जाके? ये देखिए, ये अपने गांव की लोकल हैं, तो वहाँ पे सबको जानती हैं, सबके साथ एक अच्छा रिलेशन है इनका, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वॉलंटियर्स हैं, और ये अपने संबंधित थानों पे लगातार संवाद स्थापित कर मंथली मीटिंग और जो भी प्रकरण इनके गांव से संबंधित होंगे, ढानियों से, वार्ड से संबंधित होंगे, उनके लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ ऐतिहासिक धरोहर मुंशी महारानी की छतरी व जलाशय के आसपास किशन कुंड स्मृति वन में सघन सफाई अभियान चलाकर किया गया। इस दौरान नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा किए कार्य की सराहना करते हुए कार्यक्रम सह संयोजक हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में अतुल कुमार योगी, मनोज शर्मा, भूपेश कुमार, गिरिराज कुमार, दिनेश वर्मा, सहायक अभियंता इत्यादि मौजूद रहे। डालो जब माला डालो। दिख रहे हैं आ रही नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ संपूर्ण राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर और वार्ड स्तर तक मनाई जा रही है। इसी क्रम में आज सफाई का अभियान शुरू किया गया। इस सफाई अभियान के अंतर्गत तमाम सफाई कर्मियों ने आकर सागर की किशन कुंड, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर संपूर्ण अलवर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान लगातार कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। आज सफाई अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें नगर परिषद से तमाम सफाई कर्मी यहां आए। स्मृति वन में, किशन कुंड पर, सागर पर तमाम जगह सफाई का अभियान करा। और चूंकि सफाई कर्मियों ने जो शानदार काम किया है, कोविड के दौरान इतना शानदार, अपनी जान की परवाह ना करते हुए जिस तरीके से साफ़ और सफाई में पूरी व्यवस्था में इतना शानदार कार्य किया है, तो उनका हौसला अफजाई के लिए आज उनका मान सम्मान किया गया। असली कोरोना योद्धा के रूप में उनका सम्मान किया गया। माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर यहाँ के हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों ने, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सबका यहाँ स्वागत और अभिनंदन किया। और अगले क्रम में 14 तारीख को भी सामाजिक कार्यकर्ताओं का जिला परिषद में मान और सम्मान किया। इधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल नयाबास में मैं हिंद स्वराज एवं सामाजिक समरसता विषय पर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित की गई। इस गोष्ठी में महात्मा गांधी के कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी गई। उस कार्यक्रम में संपूर्ण राजस्थान में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इंचार्ज बनाए गए और हम सभी का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा महात्मा गांधी जी के विचारों को बच्चों तक पहुंचाएं। तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिले की जिम्मेदारी दी, जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी, सह संयोजक बनाकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी के नायकों के बारे में हम लोग जाकर बता सकें। महात्मा गांधी जी ने जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार को स्थानीय एनईबी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर स्थित रमेश चंद गुप्ता के मकान में अल सुबह 3 बजे 5 हथियारबंद अज्ञात बदमाशों ने एक लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। मकान में चोरी की नियत से घुसे लोगों ने काफी प्रयास किया, लेकिन वह वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे। वहीं 5 बजे के लगभग जाग होने से चोर मौके से फरार हो गए। यह पूरा घटनाक्रम मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जहां सभी बदमाशों की चहलकदमी की फुटेज है। मकान मालिक ने इस घटना की सूचना एनईबी थाने में देते हुए मीडिया को लूट की कोशिश में आए बदमाशों के आने व जाने की घटना को विस्तार से बताया। मेरा नाम विकास गुप्ता है, शास्त्री नगर में रहता हूँ। और सुबह करीब जब हम 5 बजे उठे तो ऐसा लगा कि उठने के बाद कि कोई घर में घुसा है, हलचल है, क्योंकि सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। तो उसके बाद जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी कैमरे की, तो लगभग 2:45 बजे
का समय था और 5 लोग थे जिनका चेहरा साफ दिख रहा है, लेकिन कोई अननोन लोग हैं सारे, और वो घर में घुसे हैं और उनके पास हथियार भी थे। घर में बाउंड्री कूद कर वो अंदर घुस गए, उन्होंने तो ताला नहीं तोड़ा। फिर काफ़ी देर तक वो अंदर चहलकदमी करते रहे और ढूंढते रहे कुछ चीज़ें, अंदर घुसने की उन्होंने कोशिश करी है दरवाजे से, और वो अंदर नहीं घुस पाए। टॉर्च वगैरह जला के वो अंदर घुसने की ट्राई कर रहे थे, पर वो किसी कारण से अंदर नहीं घुस पाए। हथियार थे उनके पास में। फिर वो 10-15 मिनट के ये अंदर जो रहे, उसके बाद में वो वापस दीवार कूद के बाहर निकल गए। फिर सामने जो मकान है उसमें भी उन्होंने ताकाजाकी करी है काफ़ी देर तक। फिर ये 15-20 मिनट का जो टाइम था, इसमें वो पूरे एरिया में घूम के फिर निकल गए। तो अभी फिर आपने किसको सूचना दी? पुलिस? सबसे पहले हमने NAB थाने में संपर्क किया और वहाँ पर कंप्लेंट की है, और वहाँ से जो भी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। अलवर शहर के वार्ड नंबर 30 में सप्लाई लाइन से पीने का पानी नहीं आने से नाराज स्थानीय निवासियों ने शुक्रवार को वार्ड के मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। स्थानीय वार्ड की महिला व पुरुषों ने जाम लगाने से पूर्व जलदाय विभाग, थाना पुलिस सहित अन्य अधिकारियों को क्षेत्र में पानी नहीं आने की समस्या से अवगत कराया, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इनकी नहीं सुनी। आखिर हारकर वार्ड के लोगों ने अंतिम हथियार के रूप में रास्ता जाम कर दिया। खाली बर्तन लहराते हुए महिलाओं व बच्चों ने पानी दो के जमकर नारे लगाए। इधर जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस और जलदाय विभाग अधिकारी ने पानी दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद ही जाम खुल सका। वार्ड में पानी नहीं आने को लेकर आपको सुनाते हैं इन महिलाओं की जुबानी क्या है वर्तमान में क्षेत्र के हालात। सर, हमारे वार्ड नंबर 30 से बोल रहा हूँ, विनोद कुमार सैनी। हमारे वार्ड से पिछले 6 महीने से पानी की समस्या है। आधा पानी 15 मिनट पानी आता है, उसमें आधा पानी आता है गंदा पानी आता है, बिल्कुल कीड़े वाला पानी आता है, और बिल्कुल ऐसा पानी आता है कि उसमें लोगों को दस्त, उल्टी, बीमार पड़ गए। और कोरोना के बीच की बात है, 2 दिन की मौत भी हो चुकी है पानी की वजह से। और हमारी समस्या इतनी होगी सर, अब पीने का पानी भी नहीं आ रहा। पिछले 20 दिन से हमारे पीने का पानी भी नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ थक गए। जयन को फ़ोन किया, वार्ड मेंबर को बोला, थाने में गए। आज जाके पहली बार ज़िंदगी में हमने ये रोड जाम किया आज। और हमारे सफलतापुर जयन साहब आए, उन्होंने वादा किया है कि हमको कल पानी दे ही हो 5 बजे। जैन क्या नाम है इनका, पता है क्या? उनका जैन का नाम पता नहीं। लेडी महिला है और यंग लेडी है, जयन है। तो उन्होंने वादे किया कल पानी देंगे। अब कितने टाइम देंगे पता नहीं। ये है। पार्षद को फोन नहीं किया था? पार्षद फ़ोन किया, थाने में गए, जयन को बोला, वाटर में गए। हमारे यहाँ पे सतवीर है अपना वाटर बोला। मौके पर पार्षद महोदय नहीं आए क्या? पार्षद महोदय को ध्यान देते नहीं है। बोल रहे मुझे वोट नहीं दी इस मोहल्ले ने, इसलिए पानी मेरी समस्या में हल नहीं कर सकता। आपका वार्ड का, इधर का, आधे मोहल्ले का। हम बहुत दुखी होने के बाद हमको रोड जाम करना पड़ा। हमें बहुत परेशान है पानी से, है ना। और हमारे तो कट दिया आधा घंटा बिजली, और निचले मोहल्ले में कर दिया 15 मिनट में। अब बताओ हम क्या करें? पानी और नल आते ही बिजली, लाइट तो कटती है जब नल काट देता है, और लाइट नहीं रहे जब वो नल खोले। बताओ क्या करें? क्या नाम है आपका? कामता है से पानी नहीं आ रहा है, और गंदा पानी देता है। एक अंगली का कीड़ा पड़े, हम छान के नहाते हैं और बुखार चढ़ गया, बीमार हो गए, 7 दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। बुलेटिन में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होंगे। देखते रहिए A24 न्यूज चैनल। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल, अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्थानीय धोबीघट्टा स्थित सेना भूमि क्षेत्र में स्थित प्राचीन मंदिर गत 2 वर्षों से रास्ता नहीं खुले होने से बंद है। मंदिर में विराजमान मूर्ति की सेवा पूजा नहीं होने से नाराज स्थानीय वार्ड पार्षद सहित काफी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन दे मंदिर का रास्ता खुलवाने की मांग की है। मंदिर परिसर के चारों ओर सेना द्वारा फेंसिंग कराए जाने के बाद से ही मंदिर बंद है। ज्ञापन देने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, यह मंदिर प्राचीन है। सेना की ओर से रास्ते की सहमति बन जाने के बाद भी मंदिर का रास्ता नहीं खोला जा रहा। ऐसे में जिला कलेक्टर के माध्यम से रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई है। ये प्राचीन मंदिर है धोबीघट्टा प्रतापपट्टन के पास में अंदर ये मंदिर है। इसमें 2 साल से बंद है, इसकी पाठ पूजा नहीं हो रही। इन्होंने आर्मी वालों ने चारों तरफ अपनी फेंसिंग करी हुई है और उस मंदिर के चारों दीवारी करके फेंसिंग करा के और हमारे लिए जगह भी छोड़ दी इन्होंने, लेकिन आज तक वो रास्ता नहीं खोला। आश्वासन दे देते हैं हम खोल देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने रास्ता नहीं खोला। आखिर हम परेशान होके आज हम कलेक्टर के पास आए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए कि साहब ये तो खोल दें, नहीं खोलेंगे तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे जब खुलेगा। यही हमारी एक मांग। मैडम बताइए किस लिए आज आए हैं आप? हमारे वार्ड धोबीघट्टा वार्ड नंबर 4 जो मेरे वार्ड में सैयद और भोले बाबा का मंदिर आ रहा है। मिलिट्री वालों ने वो बंद कर दिया। अब हम मिलिट्री में भी हो जाए कितनी बार, पर कोई खोलने के लिए भाई खोल देंगे, आप पहुँचो, हम खोल रहे हैं। पर आज तक कोई, आज कलेक्टर का है और मैडम ने आश्वासन दिया कि हम 10 दिन में 15 दिन में खोलने का प्रयास करें। कितने दिन से मंदिर बंद है? 2 साल से। किस किस को आपने अभी तक शिकायत कराई? हमने शिकायत तो बहुत कर दी, भंवर साहब से कह दी, मंत्री जी से कह दी, पर हमारे कोई चीज़ का समाधान नहीं। फिर अब क्या कह रहे हैं आर्मी वाले? अब मैडम ने आश्वासन दिया है 10 दिन, मतलब यूनिवर्सिटी के वर्ष से खोलने की कोशिश करें। गुरुवार को चिकानी स्थित ग्रीन पार्क सोसाइटी स्थित एक फ्लैट में रहने वाली एक महिला की करीब 2 दिन पुरानी लाश मिलने से सोसाइटी में सनसनी फैल गई। फ्लैट में से बदबू आने पर स्थानीय थाना पुलिस को जानकारी दिए जाने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे को खुलवाया। जहां मृत पड़ी महिला से भारी दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य चिकित्सालय में रखवाया।
जहां शुक्रवार को परिजनों की मौजूदगी में मृतका का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया, मृतका विधवा है जो अकेली रहती थी। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही लग सकेगा। कल दिनांक 11/8/21 को सूचना मिली थी कि जो ग्रीन पार्क चिकानी में जो ग्रीन पार्क है वहाँ फ्लैट में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसमें बदबू आ रही है। तो जा कर के अंदर से कुंडी लगी हुई थी फ्लैट की, गेट की कुंडी, गेट को तोड़ा गया और देखा तो करीब 2-3 दिन पुरानी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, बदबू आ रही थी, जिसको ला करके हॉस्पिटल में मोर्चरी घर में रखवाया गया। आज उसका पोस्टमार्टम। क्या नाम पता है इसका? ये मृतका है श्रीमती प्रेमलता, वाइफ ऑफ स्वर्गीय महेंद्र कुमार सैनी है, मानसरोवर जयपुर के रहने वाली। तो यहाँ क्या किराए पर रहती थी? क्या यहाँ किराए से रहती थी और इसके बेटे ने बताया कि मेरे जैसे पिताजी एक्सपायर हुए थे तो इनको एक बोल थी कि मैं ये जो विधवा जो कोटा होता है उसे नौकरी लग जाऊंगी, तो उसकी तैयारी के लिए काफ़ी दिनों से यहाँ। तो अब क्या कुछ पता लग पाया है कैसे मौत हुई है? कुछ जानकारी? अभी तो पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इसके पास में थोड़ा जैसे बॉम्बिंग पड़ी हुई थी, उल्टी वगैरह का सैंपल लिया है, उल्टियाँ पड़ी थी और एक शीशी भी मिली है, तो उसको FSL भेजा जाएगा, ऐसा शक है। प्रथम दृष्टा क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टा तो ये लग रहा है कि भाई इसने कोई पॉइजन खाया है। परिजन कोई शख्स होगा किसी तरह ना, और कोई ऐसा शख्स परिजनों को नहीं है। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में नियमित व सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा रोडवेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। बकाया वेतन, रोडवेज बेड़े में बढ़ोतरी सहित अन्य समस्याओं को लेकर पिछले 3 दिनों से आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने अपनी मांगों का समर्थन करते हुए नाराजगी भरे लहजे में सरकार की विफलता का खुलासा किया। सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारी कल्याण समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष की हैसियत से हमारे रोडवेज का कर्मचारियों का जो संयुक्त मोर्चा है, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी और ड्यूटी वाले लोग भी हैं, हम लोग राजस्थान सरकार, राजस्थान रोडवेज के प्रशासन की दमनकारी नीतियां के विरोध में हमारा ये आंदोलन जारी है, जो आज तीसरा दिन है। हमने 26 तारीख को विरोध प्रदर्शन किया था, 26 तारीख को किया, 6 तारीख को किया, आज 11 तारीख को काली पट्टी लगाकर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 13 तारीख को भी करेंगे। इस तरह से हमारा ये 3 महीने का कार्यक्रम है। आखिर में सरकार अपनी आदतों से बाज नहीं आई, अपनी हट को नहीं छोड़ी और चक्का जाम की स्थिति भी आएगी, क्योंकि हम सेवानिवृत्त कर्मचारी और ऑन ड्यूटी वाले कर्मचारी अपने हित की बात नहीं कर रहे हैं। हम राजस्थान और देश की जनता के लिए भी हमारी इसमें डिमांड है कि राजस्थान रोडवेज अपने बेड़े में नई सर्विस, नई बसें शामिल करे, जैसे कि आम जनता को अच्छा, सुगम, सस्ता, टिकाऊ, विश्वसनीय एक साधन, यातायात का साधन सुलभ हो सके। ये हमारी विशेष डिमांड है, जिससे कर्मचारियों की भर्ती हो, बेड़े में नई बसें आएँ, अच्छी सेवाएं दे सकें, लोगों को, यात्रियों के लिए कोई समस्या नहीं हो। ये हमारी विशेष मांग है। बाकी हमारी खुद की तो है ये, जो आपको मेरे से पहले वाले वक्तों ने बता ही दिया है, भाई टाइम पे वेतन नहीं हो रहा है, टाइम पे रिटायर वालों को पेंशन नहीं मिल रही है, और जो लोग रिटायर हो गए हैं उनमें से 2017 के बाद में किसी को किसी किस्म का कोई भुगतान जो परिलाभ रिटायरमेंट के बाद में मिलने चाहिए थे, वो आज तक नहीं दिए गए हैं। लोगों को बकाया उनके छुट्टियाँ ड्यू करवा ली थी, उनका पेंशन नहीं दिया, ड्यू रेस्ट के पेंशन नहीं, ओवर टाइम के पैसे जो लोगों को रिटायर हुए 6-6 साल होगी, 8-8 साल होगी, उन लोगों को नहीं मिले। तो ये हमारी आर्थिक। क्या नाम है आपका? मैं होशियार सिंह यादव, कल्याण समिति सेवानिवृत्त रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, अलवर। देखिए जी, हमारे रोडवेज के अंदर गत 56-57 माह से, यानी कि 5-6 साल हो गए,
सेवानिवृत्त कर्मचारियों का रिटायरमेंट के बाद में परिलाभ जो मिलने चाहिए थे वो आज तक नहीं मिले गए, और लगभग 150 के आसपास तो ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो दुनिया में नहीं रहे, और रिटायरमेंट के बाद बीमार हैं, उन लोगों को आज तक इलाज के लिए पैसे भी नहीं मिले। और वर्किंग वाले जो कर्मचारी हैं उनका समय पर वेतन नहीं मिल रहा। जून का आया है, 4 दिन पहले जुलाई का, तो आज तक भी नहीं मिला। और 7वां वेतन आयोग के लिए भी हमारी मांग है कि सभी सरकारी विभागों के अंदर लगभग 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों को आज तक 7वां वेतन आयोग नहीं मिला है। तो और न ही रोडवेज में गत 5-6 साल से किसी तरह की भर्ती हुई है, कोई रोडवेज में नहीं, नए बेड़े में कोई बसों का नहीं खरीदी गई है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है। रोडवेज धीरे धीरे बंद की करार पर है। हर रोडवेज की कर्मचारियों की हालत यह है, विशेषकर ड्राइवर कंडक्टर की, कि 15-15, 16-16 घंटे नौकरी कर रहे हैं। किलोमीटर रोडवेज ने बढ़ा दिए, भर्ती हुए 5 साल हो गए, उनको टाइम पर छुट्टियाँ नहीं मिल रही। गाड़ियों की स्थिति यह है कि पुरानी गाड़ियों से किलोमीटर का संचालन किया जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि रोडवेज में भर्ती भी हो, नई वाहन बेड़े में भी आए। उसके बाद ऑफिसों की हालत यह है कि पहले रोडवेज के अंदर ऑफिसों में चेयरों के झगड़े हुआ करते थे। आज स्थिति आदमी बैठने के लिए भी चेयर खाली पड़ी है। कैसे कर्मचारियों को काम ऑफिस में भी यार रिटायरमेंटों का भुगतान नहीं हो रहा, 7वां वेतन आयोग नहीं हो रहा, समय पे वेतन नहीं दिया जा रहा। हालात इतने खराब है रोडवेज कर्मचारियों के कि उनका घर का खर्चा चलाना दुर्लभ हो रहा है। इस कड़ी में 6 तारीख को हमारे द्वारा संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर अर्बन प्रोग्राम किया गया था। आज सभी कर्मचारी रोडवेज के काली पट्टी लगा के ये विरोध प्रकट कर रहे हैं कि रोडवेज के हालात इतने ख़राब हैं कि कर्मचारियों का जीना दुर्लभ हुआ पड़ा है। और इसी कड़ी में आज 12 के बाद ये 2 दिन का प्रोग्राम है काली पट्टी का, कल 13 तारीख को भी है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि कोविड के अंदर जब सारी दुनिया घर में बैठी थी तो रोडवेज का ही कर्मचारी था जो बॉर्डरों पे यात्रियों को लेकर गया था। वो अपनी जान पर खेल के राज्य की सेवा की उन्होंने कोविड में भी, और दूसरी तरफ उनको समय पर भुगतान भी नहीं मिल रहा। तो हालात रोडवेज के इतने बदतर हुए पड़े हैं कि कर्मचारी मानसिक तौर पे थक गया। आज उसका बाजार भी खराब हो गया। आज किसी परचूंदी की दुकान पर महीने का हिसाब करता है तो परचूंदी वाले पूछ रहा है 2 महीने हो गए वेतन, मतलब उसका बाजार खराब हो गया। पेंशन वाले, रिटायरमेंट वाले, कितनी सी पेंशन मिलती है बेचारों को, आज उनको पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा। कहने का मतलब है गत 5-6 साल से रोडवेज में भर्ती हुई, नए कोई बसें खरीदी गई, 7वां वेतन आयोग नहीं, समय पर वेतन नहीं, 2-2 महीने में मिल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से हमारे द्वारा विरोध प्रकट किया जा रहा है, जो 12-13 को भी है और आगे भी हमारे इस तरह के विरोध होते रहेंगे। स्वतंत्रता गौरव समिति की ओर से 15 अगस्त को उत्सव के रूप में मनाए जाने के लिए शुक्रवार को आयोजित बैठक में आमजन के सहयोग की अपील की। समिति के पदाधिकारियों ने 15 अगस्त के दिन प्रत्येक परिवार से एक दीपक शहीदों के नाम घर की दहलीज पर रोशन करने का आग्रह किया है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आप मीडिया को देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतने मुकाम तक पहुँचा दिया कि पूरे हिंदुस्तान में कई जगह अपने अलवर की मुहिम पूरे हिंदुस्तान तक पहुँच चुकी है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सहयोग मीडिया का ही है। बिगर मीडिया के हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन हमारा केवल एक ही मकसद है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी समिति के लोग ये चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर एक दिन दिवाली से बड़ा पर्व इन भाइयों के लिए बनना चाहिए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जो शहीद हो गए हैं और जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा आज भी दिन रात करते हैं, जो पैरी देते हैं। उनसे हम हमेशा, वो दिन हो चाहे रात हो चाहे बरसात हो चाहे कोई देश के अंदर आपदा हो, उन लोगों को याद किया जाता है। उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। तो क्यों ना एक दिन 15 अगस्त की शाम 7 बजे हम लोग उनके लिए एक छोटा सा दीपक जलाने का कार्यक्रम करते हैं। जैसे उनका भी मनोबल बढ़ेगा और हम लोगों को भी एक अच्छा लगेगा कि हम लोग ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और शहीद स्मारक पर एक छोटा सा कार्यक्रम है, पुलिस बैंड की धुन पे हम दीपक जला देंगे। 1100 दीपक हम वहाँ पे शहीद स्मारक को सजा देंगे। कुछ तिरंगे हैं जो क्रॉस में लगा के शहीद स्मारक पूरी तरह सजा रहेगा। अभी भी समिति के लोगों ने मिलकर शहीद स्मारक पर 9.5 लाख का काम फिर लगवाया है, उसके फव्वारे चालू करवाए हैं, लाइटिंग के साथ चल रहे हैं। और सारे देश के अंदर हमने प्रत्येक मुख्यमंत्री को हमारी समिति के द्वारा लेटर हेड पे लिख के बताया कि हम पिछले 5 साल से ऐसा कार्यक्रम लगाएं, अब की बार 6ठी बार है। आप भी अगर हम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितने भी लीडर हैं, जितने भी सेलिब्रिटेड हैं, उनको हमने सबों को मेल करवाइए। कईयों से यहाँ से तो हमें जवाब भी मिला है कि हम ऐसा कार्यक्रम हम भी करेंगे। और पहले भी ये भरतपुर, छिंदवाड़ा, वाराणसी, इलाहाबाद, ब्रिगेडियर IM लाबा साहब 3 जगह पिछली बार करवाया था और अब की बार भी उन्होंने आश्वासन दिया कि 8-10 जगह
मैं मेरी छावनियों के अंदर मैं ज़रूर करवाऊंगा ऐसा कार्यक्रम, और हमें आप लोगों को हमेशा सहयोग मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ मैं पूरे देश की जनता से अपील करता हूं कि अपने घर में 5 या 5 से अधिक दीपक ज़रूर जलाएं। उन भाइयों को समर्पित है जो शहीद हो जाते हैं, उन भाइयों को समर्पित है जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं। उनको मान सम्मान बढ़ाने के लिए अगर ऐसा करते हैं तो देश की एकता, अखंडता, भाईचारे का संदेश पूरे देश पे जाएगा और 15 अगस्त की रात शाम पूरा देश जगमगा उठेगा। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति 2016 से एक बड़ा कार्यक्रम शहीदों के सम्मान में और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए करती आ रही है। सबसे पहले हमने ये कार्यक्रम होप सर्कस छोटे से रूप में किया और आज यह कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर रूप ले चुका है। अलवर शहर की जनता ही नहीं, पूरे भारत की जनता कई जगहों पर इससे जुड़ चुकी है। 15 अगस्त की शाम को 7 बजे के जगह जगह दीपक जलाए जाते हैं। इस वर्ष भी समिति यह कार्यक्रम में अपील करती है कि क्योंकि कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरे विश्व में बहुत बड़ी स्थिति है, तो इस बार भी सरकारी गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए शहीद स्मारक पर जो आयोजन समिति के द्वारा किया जाता है वो बड़े स्तर पर नहीं किया जाएगा। अपने अपने घरों पर, अपने अपने प्रतिष्ठानों पर, अपनी अपनी दुकानों पर 1 या 1 से अधिक दीपक जलाकर उन शहीदों को सम्मानित करें। उन सेना के जो जवान आज भी बॉर्डर पर खड़े हैं, हम लोगों की रक्षा के लिए उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य समिति के द्वारा अपील है कि अलवर शहर और भारतवर्ष का हर नागरिक 1 या 1 से अधिक दीपक अपने अपने घरों पर जलाए। शहीद स्मारक पर इस बार बड़ा स्तर पे कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। पुलिस बैंड बुलाई गई है। पुलिस बैंड का वादन करके सूक्ष्म स्तर पर समिति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जाकर और वहाँ पर दीप प्रज्वलन करेंगे, कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखते हुए। स्थानीय गायत्री मंदिर रोड पर गत 10 अगस्त को दिन दहाड़े ओसवाल स्कूल की अध्यापिका अनीता से बैग छीनकर भाग जाने की वारदात का शुक्रवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा पर्स बरामद कर लिया। तीनों आरोपी बुधवार EWS कॉलोनी के आसपास रहने वाले हैं। थाना पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, बाइक सवार बदमाश धर्म सिंह मीणा, हिमांशु उर्फ विक्की सैनी और शकील हैं, जिनसे लूटा गया पर्स व राशि बरामद कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 10 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे ओसवाल स्कूल की अध्यापिका श्रीमती अनीता, जो कि स्कूल से अपने घर स्कूटी से जा रही थी, स्कूटी पर अपना हैंडबैग रखा हुआ था और जैसे ही गायत्री मंदिर से आगे अंगीरा फर्नीचर हाउस के पास पहुंची तो उसके पीछे से एक बाइक पर अज्ञात 3 लड़के आए और बाइक को स्कूटी के पास से लगाकर और उस बाइक पर स्कूटी पर रखे बैग को छीनकर भाग गए। क्या क्या था बैग के अंदर? एक बड़ा बैग है, बैग के अंदर एक छोटा पर्स और था जिसके अंदर उसके 5000 रुपये और एक आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड थी। बदमाशान का महिला द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने पर मीणा पहाड़ी में बदमाशान बड़ा बैग रास्ते में पटक कर भाग गए और छोटा पर्स लेकर फरार हो गए। इस पर CCTV फुटेज, घटनास्थल के आसपास के CCTV कैमरे देखे गए। CCTV कैमरे के आधार पर मुल्जिमान को चिन्हित कर और तीनों मुल्जिमान को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल गिरफ्तार कर लिया गया है तथा महिला के लूटी हुई पर्स जिसमें उसके पैसे और आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड बरामद किए जा चुके हैं। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। क्या क्या नाम है इनके, कहाँ के रहने वाले हैं? तीनों ही मुल्जिमान बुद्ध विहार EWS क्वार्टर के आसपास के रहने वाले हैं, जिनमें एक धर्म सिंह मीणा है, दूसरा हिमांशु उर्फ विक्की सैनी है, एक शकील खान है। तीनों मुल्जिमान को अरेस्ट कर तफ्तीश जारी। पूर्व में भी कोई इनके पहले से कोई मामले सामने आए हैं क्या? कोई अभी तक इनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। बुलेटिन में चलते चलते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सुरक्षा साखी की नियुक्ति के साथ थानों में पहुंचने वाली महिला परिवादियों को मिलेगी सही सलाह। सुरक्षा साखियों की कार्यशाला का आज हुआ आयोजन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर शहर में हुए कई कार्यक्रम। ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की हुई साफ सफाई, वहीं विचार गोष्ठी का भी हुआ आयोजन। अलवर के NEB शास्त्री नगर में लूट की वारदात का हुआ प्रयास। CCTV फुटेज में नजर आए 5 हथियारबंद बदमाश। मकान मालिक ने दी पुलिस को सूचना।
और पानी नहीं आने को लेकर स्थानीय वार्ड नंबर 30 के लोगों ने लगाया जाम, खाली बर्तन लहराते हुए नारेबाजी की और सूचना पर पहुंची पुलिस ने हटवाया जाम। आज समाचारों में बस इतना ही। A24 टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।